एक बार की बात है, एक कौवा बहुत ही प्यासा था। उसने हर जगह पानी ढूंढा, लेकिन उसको कहीं भी पानी नहीं मिला। अंत में उसे पानी से भरा हुआ एक जार मिला। खुश होकर कौवे ने पानी पीने के लिए अपनी चोंच जार के अंदर डाली। ये क्या, इस जार में तो पानी है, लेकिन मैं इसे पी नहीं पा रहा हूँ। जार में पानी काफी कम था, इसलिए कौवे की चोंच पानी तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। मेरे पास एक जुगत है। कौवे ने अपनी चोंच से आसपास पड़े कंकड़ उठाए और पानी के जार में डालने लगा। वो दूर पड़े कंकड़ों को भी उठा लाया और उनको भी जार में डाल दिया। थोड़ी ही देर के बाद जार का पानी ऊपर आ गया। हाँ, अब मैं पानी पी सकता हूँ। कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। हाँ, वो काफी समझदार कौवा था। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की। बिल्कुल इस छोटे लड़के की तरह। आओ उसके पास चलते हैं और देखें कि वो क्या बना रहा है। हाय, मैं मो हूँ। हाय, मैं जो हूँ। और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मम्बो जम्बो किड्स चैनल में आपका स्वागत है। मो और जो पार्क में घूम रहे थे। तभी जो ने देखा उसका दोस्त मिंटू उदास बैठा है। क्या हुआ मिंटू, इतने उदास क्यों हो? लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है। क्या हुआ? मैं अभी यहाँ पे खेल रहा था तो मुझसे पूछा गया 2 और 2 कितने होते हैं। मैंने बोला 4। उसने बोला गलत, 2 और 2 5 होते हैं। मिंटू, तुमने सही जवाब दिया था। 2 और 2 4 ही होते हैं। तो दीदी, उन्होंने गलत क्यों बोला? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। एक गांव में रमेश शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। शर्मा जी अपने पास के ही गांव में एक बार पूजा करने गए। वहां उनको दक्षिणा में एक बकरी मिली। शर्मा जी बकरी को अपने कंधे पर लेकर घर जा रहे थे कि रास्ते में उनको 3 ठगों ने देख लिया। ब्राह्मण के कंधे पर बकरी को देखकर ठगों ने उसे हथियाने की योजना बनाई। तीनों ठग अलग अलग हो गए। सबसे पहले एक ठग ने पंडित के पास से गुजरते हुए पंडित जी से कहा,
पंडित जी, ये कंधे पर उठाकर क्या लेके जा रहे हो? यह क्या अनर्थ कर रहे हो? ब्राह्मण होकर एक कुत्ते को अपने कंधों पर उठा रखा है आपने। कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो। अंधे हो क्या? ये बकरी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? इस पर ठग ने बनावटी चेहरा बनाते हुए जवाब दिया कि मेरा क्या जाता है, मेरा काम आपको बताना था, आगे आपकी मर्जी। अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधों पर लेके जाना है तो मुझे क्या, अपना काम आप जानो। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, क्या आप नहीं जानते उच्च कुल के लोगों को अपने कंधों पर कुत्ता नहीं लादना चाहिए। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद पंडित को तीसरा ठग मिला और उसने पंडित से कुत्ते को पीठ पर लादे जाने का कारण पूछा। तो पंडित के मन में आया कि हो ना हो मेरी आंखें ही धोखा खा रही हैं। इतने लोग एक साथ झूठ नहीं बोल सकते कि ये कुत्ता ही है। और उसने रास्ते में थोड़ी दूर चलने के बाद बकरी को कंधे से उतार दिया और घर चला गया। तीनों ठग बकरी को लेकर चले गए और दावत मनाई। इसीलिए कहा गया है कि बार बार ज्यादातर लोगों के मुंह से बोला गया झूठ सच जैसा मालूम पड़ता है और आप धोखे का शिकार हो जाते हैं। दीदी,